नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर के महीने में आने वाले उन स्पेशल दिनों की जिन्हें कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष भर में कई ऐसे दिन आते हैं जो डेट्स जो तारीखें किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ जोड़ी जाती है और उसे उसका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर के महीने के जो 30 दिन हैं वो दिन भी कुछ न कुछ विशेष तारीखों के साथ आते हैं और वो कौन-कौन सी तारीखें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं नवंबर जो है वर्ष का 11वां महीना है और इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं जिन्हें देश और विदेश में मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये एक फुल मून मंथ है और यहाँ पे कार्तिक का महीना आता है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व का महीना है और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन डेज और डेट्स के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वो बातें बताने का यहाँ पे प्रयास रहेगा। पहले 1 नवंबर जो है दैट इज़ वर्ल्ड वेगन डे। ऑल सेंट्स डे भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा कर्नाटक का राज्योत्सव भी 2 नवंबर को ऑल सूल्स डे, तिरुमला पेरुन्नल केरल का एक फेमस फेस्टिवल है, वो भी आता है। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे आता है। 3 नवंबर को वर्ल्ड सैंडविच डे भी आता है। 5 नवंबर को आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ही आता है नेशनल नेचर्स डे। फूड दैट इज फ्रिक्वेंटली कंज्यूम्ड एट स्पोर्टिंग इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए ये डे मनाया जाता है। इसके अलावा 7 नवंबर को मेलबर्न कप डे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ में ये होता है। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे होता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है। 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन बर्थडे आता है, सीवी रमन जिनका नाम आप जानते हैं। 8 नवंबर को LK आडवाणी जी का बर्थडे है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के पहले रह चुके हैं। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है। 8 नवंबर को गुरु नानक देव का बर्थडे एनिवर्सरी भी आती है। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे है। उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी है। करतारपुर कॉरिडोर का इनाग्रेशन भी इस डेट को हुआ है। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे भी सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को माना जाता है। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को आर्मिस्टिस डे, रिमेम्बरेंस डे भी यहाँ पे मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर के समय के लिए कुछ कंट्रीज जो है इस देश को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाती हैं। 11 नवंबर 1918 को जो घटना हुई थी फ्रांस में एलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच में, जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, उसकी याद में इसे मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी उस दिन है। 12 नवंबर को दिवाली मनाई गई पूरे देश भर के अंदर इस साल। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे भी मनाया जाता है। 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा थी। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे भी था। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी था। 15 नवंबर को भाई दूज था। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती। 15 नवंबर को वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे और वर्ल्ड COPD डे के रूप में भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को छठ पूजा। 17 नवंबर से को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, नेशनल एपिलेप्सी डे, क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर से बचने के लिए ये चीज़ें देखी जाती है। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। 20 नवंबर को अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। 20 नवंबर को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जो सड़क के ट्रैफिक में जो लोग विक्टिम हुए हैं उनको याद करने का दिन है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे है और UN के हिसाब से इस दिन जो है डेली रोल ऑफ द टेलीविज़न is highlighted at presents various issues and that affects people. This day is observed as the acceptance of the importance and reach of geo-televisual communication on the global scenario. 21 नवंबर को ही वर्ल्ड हेलो डे भी मनाया जाता है। कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
कि फ़ोर्स के बजाय हम लोग हेलो यानी बातचीत के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएँ। 21 नवंबर का वो दिन है। फाइबोनाची डे है 23 नवंबर को। तो ये ऑनर में मनाया जाता है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो मैथमेटिशियंस हैं मिडिल एजेस के, लियोनार्डो बोनेसी। तो उनके बारे में आप जान सकते हैं। उनके याद में ये 23 नवंबर मनाया जाता है। 23 नवंबर को नेशनल एस्प्रेसो डे भी मनाया जाता है। तो ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 23 नवंबर को यूएस में, जिससे पावरफुल बेवरेजेस को वो प्रमोट कर सकें। 23 नवंबर को नेशनल कैशियो डे भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है want to go out and enjoy the delicious seed in any of its myriad of forms. Also, the day is observed to applaud the hard work of the cashew from laborers. तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे है। 4th जो थर्सडे है नवंबर का, इसे थैंक्स गिविंग डे के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये है बर्थडे है अहोम जनरल लचित बोरफुकन का। और ये दिन विक्ट्री ऑफ असमीज आर्मी का जो है उसके लिए मनाया जाता है, जो कि बैटल ऑफ सरायघाट जीती है। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भी मनाया जाता है, जिसे विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 27 नवंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। 28 नवंबर को है रेड प्लेनेट डे, जब 4 स्पेसक्राफ्ट जो थे ये लॉन्च हुए थे नवंबर 28 1964 के दिन में, इसलिए इसे रेड प्लेनेट डे के रूप में मनाया जाता है। 29 नवंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन पीपल। 29 नवंबर को इंटरनेशनल जैगुआर डे। 30 नवंबर को सेंट एंड्रयूज डे मनाया जाता है। ये कुछ डेज थे और अभी इनकी एक समराइज फॉर्म में आपको ये लिस्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सब रिवीजन कर सकते हैं कि इस पूरे महीने भर में नवंबर के महीने में कौन कौन से डेज मनाए गए हैं और कौन कौन से मनाए जाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज और डेट्स हैं नवंबर की, जो आपकी मदद कर सकती हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, अपने जो अलग अलग एग्जाम में आपकी मदद कर सकती हैं अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने में। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।